हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो ये होम साइंस का लेसन प्लान है, मैक्रो टीचिंग प्लान। क्लास 8 है और क्लास 7 के लिए भी जो है, क्योंकि सेम चैप्टर है और मैं थोड़ा जल्दी फास्ट कराना चाहूँगी। जो एसएसटी का है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं उसे जो अच्छे से आपको लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ पर ये मैंने अपनी फ्रेंड्स से आप लोगों के लिए लिए हुए हैं कि आप लोगों की इससे कुछ मदद हो सके। तो यहाँ पर सामान्य उद्देश्य हैं, थोड़े बहुत सामान्य उद्देश्य यहाँ पर लिखे हुए हैं। 6 पॉइंट है, तो आप जैसा है वैसा उतार सकते हैं। और ज्ञान, फिर अवबोध, और आयु, ये आपको क्लियर दिख रहे होंगे। फिर अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन। फिर यहाँ पर जो है कौशल, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज में आप लिख सकते हैं कि छात्राएं पाक कला या भोजन बनाने वाली विधियों के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। और शिक्षण सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, क्लासरूम संकेत, क्लासरूम, ओके, तो ये आप हटा देना, क्लासरूम वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है। और संकेतक, श्यामपट्ट, रोलर बोर्ड, चार्ट। चार्ट में भोजन बनाने वाली विधियों को दर्शाता हुआ चार्ट है। तो यहाँ पर आपके शहर का नाम क्या है, तो हमारे शहर का नाम अलीगढ़ है। आपके घर में कौन कौन रहता है, तो मम्मी, पापा जी, भाई बहन रहते हैं। आपकी मम्मी पैसे किन किन चीज़ों पर खर्च करती हैं, पढ़ने लिखने की चीज़ों पर, खाने पीने की चीज़ों पर, सब्जी पर, सब लिख सकते हैं। तो ये समस्यात्मक यानी जिगजैग टाइप का होना चाहिए। जो प्रश्न है उत्तर दिया है उससे ही प्रश्न बनना चाहिए। और ये हमारे शिक्षण बिंदु पर चलते हैं। भोजन पकाने की विधियाँ, तो यहाँ पर मेंशन की हुई है भोजन पकाने की विधियाँ। तलना, सेकना, उबालना, भाप द्वारा भोजन बनाना। विकासात्मक प्रश्न है। इसके बाद जो है वो छात्राध्यापक का कथन है, तो यहाँ पर छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर इससे जो है बोधात्मक प्रश्न आएगा। बोधात्मक प्रश्न जो होते हैं आपके, वो ये जो आपने पढ़ाया है इससे संबंधित होते हैं। तो ये जो है बोधात्मक प्रश्न हैं। आप जो है भाप द्वारा कैसे इडली वगैरह बनती हैं, मोमोज भी तो भाप द्वारा बनते हैं मोमोज, तो वो आप जो है मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर दिखा सकते हैं। और विकासात्मक प्रश्न है, दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा है, पहला है ये, दूसरा देखिए ये पहला शिक्षण बिंदु है, ठीक है। भोजन पकाने की विधियाँ, भोजन की आवश्यकता, ये यहाँ पर उल्टा उल्टा डाल दिया, इसलिए आप पहले यही करना, भोजन की आवश्यकता, फिर भोजन पकाने की विधियाँ करना, ठीक है। तो आप इस तरह से करना। और यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न में पोषण क्या है, तो और ये भोजन आवश्यक क्यों है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे। इसके बाद जो है छात्र छात्रा अध्यापिका कथन और बोधात्मक प्रश्न यहाँ पर लिख जाएगा, ठीक है। तो इतना आप कर लेना। और ये आपको क्लियर भी दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने जो क्लीन एकदम बढ़िया तरह से पिक यहाँ पर ली गई है। दूसरा है हमारा भोजन पकाने की विधियाँ हैं, ये है दूसरा, ठीक है। ये है पहला और फिर ये है तीसरा। तो विकासात्मक प्रश्न, भाप विधि द्वारा पकाया गया भोजन कैसे होता है, तो हल्का एवं अधिक सुपाच्य होता है। चिकनाई द्वारा भोजन पकाने की विधियाँ हैं, अस्पष्ट उत्तर है। फिर यहाँ पर छात्राध्यापिका कथन में और विकासात्मक प्रश्न, यहाँ पर इतना जो है आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और जैसा वैसा आप उतार सकते हैं। ये आपकी एक हेल्प के लिए मैंने आपको दिखाया है, आप अपनी तरफ से अच्छा भी इससे बना सकते हैं, बहुत कुछ आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो जगह स्पेस छोड़ी हुई है आप इसको भी भर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा इतना लिखने से क्या है, आप थोड़ा और बढ़ा के लिखना है इसमें, ठीक है। और अब जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखना, ठीक है। तो विकासात्मक प्रश्न में यहाँ पर स्पष्ट उत्तर लिख देना, डायरेक्ट समस्यात्मक हटाकर। फिर यहाँ पर छात्र एवं छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोधात्मक प्रश्न है, विटामिन के बारे में यहाँ पर ये बात हो रही है, ओके। भोजन पकाने के लाभ, उसे आप हटाइए, ये हमारा 4th पॉइंट है, भोजन पकाने के लाभ। तो विकासात्मक प्रश्न है, फिर यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये हमारा चौथा शिक्षण बिंदु है, याद रखना, ठीक है। 4th शिक्षण बिंदु है। और ये जो है फिर यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न और सही या गलत के और गृह कार्य हैं, ठीक। तो ये आपका